अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। रोजाना हम इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला शुरू किए हैं जिसमें हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंग्लिश सीख जाएंगे। कल हमने लेसन नंबर 19 में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी तारीफ क्या है हम देखेंगे और इसके एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी बातें सारी समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। शुरू करते हैं आज का लेसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहा जाता है जमाने हाल, यानी मुकम्मल, जमाने हाल में जो काम मुकम्मल हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी जिन जुमलों में किसी काम के अभी अभी होने की बात मालूम हो रही है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसकी अलामत क्या है, इसको हम पहचानते किस तरह से? इसको पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें जुमले के आखिर में क्या आता है कि चुका है, चुके हैं, ना चुकी है, दिया है, लिया है वगैरह, इस तरह से अल्फाज इसके आखिर में आते हैं। इससे हमको समझने के लिए आसानी होती है कि ये काम अभी अभी हुआ है। चलिए हम देखते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हमने जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी देखा था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा था कि हर एक को हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। चलिए सीखने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। चलिए देखिए, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, आमतौर से हम हर सब्जेक्ट को देखते आए हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल है। इन सब्जेक्ट के साथ इस टेंस के अंदर लगता है हैव। क्या लगता है? हैव। और एक बार सुनिएगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव। और उसके बाद ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, इन सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज। ही, शी, इट, सिंगुलर, इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक कायदा देखते हैं कि इसका कायदा कैसा है। सबसे पहले याद रखिए, इस टेंस के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जो भी है, वो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आता है। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में देखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसको आईएनजी लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वर्ब के फॉर्म। उसके बाद आखिर में क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। चलिए हम उसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस बनता है। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं कि जैसे मैं जा चुका हूं। मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं आपको, मैं जा चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मैं जा चुका हूं। चलिए हम उसको इंग्लिश में बनाकर देखते हैं, एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। मैं है इसलिए हमने सब्जेक्ट क्या लगाया? आई। हमने लिखा आई। उसके बाद क्या आता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर क्या लगता है? आई के लिए क्या लगता है? हैव लगता है। हमने लगाया हैव, आई हैव। उसके बाद आखिर में क्या आता है? हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है जाता हूं के लिए क्या आता है? गो। और गो का थर्ड फॉर्म क्या आता है? गॉन। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूं। ये हमारा सेंटेंस बनता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम और एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा है कि वो जा चुका है, वो जा चुका है। अब यहाँ हमारा वो जा चुका है, यानी किसी मुज़क्कर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ ओ के लिए ही लगाएंगे। हमने लगाया ही। उसके बाद क्या आता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। और ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज। क्या बना हमारा? ही हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमने क्या लिखा? ही हैज गॉन। वो जा चुका है। चलिए और एक सेंटेंस के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं। देखिए जैसे एक सेंटेंस है हमारा उर्दू का, वो मैच खेल चुके हैं। वो मैच खेल चुके हैं। अब वो जमा में है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। और दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव। दे हैव। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या आता है? प्लेड। क्या हुआ हमारा? दे हैव प्लेड मैच। दे हैव प्लेड मैच। वो मैच खेल चुके हैं।
आखिर में हमारा क्या आया, ऑब्जेक्ट। दे हैव प्लेड मैच, वो मैच खेल चुके हैं। हाँ, चलिए हम इसको कंजुगेशन के ज़रिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने एक जुमले को अलग अलग तरीके से बनाने की लास्ट टाइम हमने सीखा था, अब इसमें भी इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला एक मुस्बत जुमला हमारा है, जो हमने सबसे पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल के लिए लिया था, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, ये क्या था, मुस्बत जुमला था। इसको हमने निगेटिव किस तरह से बनाना है, इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है। हाँ, बहुत आसान है। हम अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, हाँ, जैसे आई हैव गॉन था, है ना, उसके बाद क्या करेंगे हम, आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा चुका हूँगा, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। तो दोस्तों आज का लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको हमारा लेसन अच्छा लगा है तो हमारे लेसन को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, यही हमारी मेहनत का फल है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा सिलसिला शुरू हो और हम जिस मकसद को लेकर निकले हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।